यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द महाभारत। यू मस्ट हैव हर्ड यानी आपने अवश्य सुना होगा, आपने ज़रूर सुना होगा। मस्ट हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड, इसका मतलब होता है सुनना। ठीक है, देखिए मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी चीज़ के लिए हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि यह ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ज़रूर ऐसा हुआ होगा, अवश्य हुआ होगा। जैसे कि उसने कलम ज़रूर चुराई होगी, तो ही मस्ट हैव स्टॉलन द पेन। किसी चीज़ के लिए जब हम श्योर हो जाते हैं तब मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम श्योर हैं, हम श्योर होने की बात कर रहे हैं कि यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द महाभारत। यू मस्ट हैव हर्ड यानी आपने ज़रूर सुना होगा, द नेम ऑफ द महाभारत यानी महाभारत का नाम। फुल स्टॉप आगे है। द स्टोरीज ऑफ द महाभारत यानी महाभारत की कहानियाँ आर वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, परहैप्स देख लीजिए, परहैप्स का मतलब होता है शायद। ठीक है, हमने एक वर्ड मीनिंग का नोट बनाया है एक कॉपी में और उसका फोटो क्लिक करके उसका एक पीडीएफ बनाया है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद उस डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करना है और अच्छी तरीके से रीड करना है, उन वर्ड मीनिंग को याद करना है अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप ऐसा ना करें। परहैप्स शायद, यू मे हैव वॉच्ड इट ऑन दूरदर्शन, आपने इसे देखा होगा दूरदर्शन पर। अब यहाँ पर है मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे हैव का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, पक्का श्योर हम नहीं होते हैं, तब मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मे हैव वॉच्ड यानी आपने इसे देखा होगा, इट ऑन दूरदर्शन यानी महाभारत को आपने दूरदर्शन पर देखा होगा। फुल स्टॉप। द ग्रेट एपिक, ग्रेट मतलब महान, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य जिसमें वीरों का वर्णन किया गया हो। ठीक है, तो महाभारत में यही सब तो है। तो द ग्रेट एपिक महाभारत यानी कि महान महाभारत महाकाव्य। ठीक है, महान महाकाव्य महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय महर्षि वेदव्यास। वॉज कंपोज्ड, देखिए जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, इसलिए वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपोज्ड। ठीक है, कंपोज्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब की कंपोज, जिसका मतलब होता है लिखना, रचना करना, या इसका सबसे जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो होता है कि संगीत की रचना करना। ठीक है, तो कंपोज यानी कि रचना करना, लिखना, संगीत की रचना करना। तो महाभारत वॉज कंपोज्ड यानी कि महाभारत लिखा गया या रचना की गई किसके द्वारा? बाई महर्षि वेदव्यास। ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई। अब यहाँ पर इन्हीं की बायोग्राफी है महर्षि वेदव्यास की। महर्षि वेदव्यास वॉज बॉर्न ऑन अ स्मॉल आइलैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। महर्षि यमुना नदी के किनारे, देखिए बैंक का मतलब होता है किनारा। ठीक है, हाँ, तो यमुना नदी के किनारे, स्मॉल मतलब छोटा, आइलैंड मतलब टापू होता है। ठीक है, तट, टापू। तो महर्षि वेदव्यास यमुना नदी के किनारे एक छोटे से टापू पर के लिए ऑन का इस्तेमाल, एक छोटे से टापू पर वॉज बॉर्न यानी पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम, वॉज पराशर, उनके पिता का नाम पराशर था। एंड और मदर्स नेम, माता का नाम, वॉज सत्यवती, सत्यवती था। ही गॉट द नेम कृष्णा ड्यू टू हिज डार्क कंप्लेक्शन। ही गॉट यानी उन्हें मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। ही गॉट उन्हें मिला, द नेम कृष्णा, उन्हें कृष्णा नाम मिला, ड्यू टू हिज डार्क कंप्लेक्शन। देखिए ड्यू का मतलब होता है के कारण। ठीक है, तो किस कारण उनको कृष्णा नाम मिला? हिज डार्क कंप्लेक्शन। डार्क का मतलब होता है गहरा या सांवलापन या कालापन। कंप्लेक्शन का मतलब होता है रूप, रंग, ढंग या स्वरूप। ठीक है, तो हिज यानी उनके सांवले रंग रूप की वजह से या के कारण उनको मिला, क्या मिला? नेम कृष्णा, यानी कि उनके जो रंग रूप था उनका सांवला था, उसी के कारण उनको क्या मिला? कृष्णा नाम मिला। ठीक, कंप्लेक्शन का हमने मतलब बता ही दिया है और वर्ड मीनिंग की पीडीएफ में तो आप तो सब कुछ मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे। एंड और एज ही वॉज बॉर्न ऑन एन आइलैंड ही वॉज ऑल्सो नॉन एज द पायन। देख लीजिए, एज का मतलब यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि, बिकॉज का मतलब जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ना जब इंग्लिश बोलते हैं बिकॉज यानी क्योंकि, उसी तरह एज का इस्तेमाल भी होता है। जहाँ पर आप बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आप बिकॉज को छोड़कर इस एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यानी क्योंकि। ही वॉज बॉर्न वो पैदा हुए थे, ऑन एन आइलैंड एक टापू पर,
ही वॉज ऑल्सो नॉन एज द्वैपायन, वो एक टापू पर पैदा हुए थे, इसी की वजह से वो द्वैपायन नाम से भी जाने जाते हैं। भी के लिए ऑल्सो का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर देखिए एज का इस्तेमाल हुआ है की तरह के लिए, यहाँ पर क्योंकि नहीं, एज द्वैपायन यानी द्वैपायन के नाम से भी जाने जाते हैं वो। अर्लियर देयर वॉज ओनली वन वेद, देखिए अर्लियर का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दी में, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब निकाला जाएगा समय से पहले या पहले, ठीक है, ये भी मतलब है इसका। तो अर्लियर यानी कि पहले, देयर वॉज ओनली वन वेद, सिर्फ एक ही वेद था, ठीक है, पहले सिर्फ एक ही वेद था। व्यास स्टडीड इट, व्यास ने क्या किया, स्टडीड, स्टडीड मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए स्टडी का स्टडीड। व्यास ने क्या किया, स्टडीड किया इसे, इट यानी इसे, स्टडी यानी कि अध्ययन किया। ऑन द बेसिस ऑफ मंत्र ही डिवाइडेड द वेद इनटू 4 पार्ट्स। ऑन द बेसिस, देखिए बेसिस का मतलब क्या होता है, बेसिस का मतलब होता है आधार पर, बुनियाद या आधार, ठीक है। ऑन द बेसिस यानी कि आधार पर, किसके आधार पर, ऑफ मंत्र, मंत्र के आधार पर। ही डिवाइडेड, उन्होंने बांट दिया या विभाजित कर दिया, द वेद इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि मंत्र के आधार पर उन्होंने विभाजित किया वेद को 4 भागों में। मंत्र के आधार पर उन्होंने वेद को 4 भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इन दिस वे द वेद बिकेम 4 इन नंबर्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्वेद। इन दिस वे यानी कि इस तरह, वेद बिकेम 4 इन नंबर्स, ठीक है, वेद क्या हो गया, 4 नंबर में बन गए, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद, ये 4 हो गए कि नहीं, इस तरह नंबर में 4 हो गए, ठीक है। आगे, व्यास वॉज नॉन एज वेद व्यास बिकॉज ही गेव न्यू फॉर्म टू वेदास। व्यास वॉज नॉन, ये पैसिव वॉइस है इसलिए नॉन, ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म नॉन। व्यास वॉज नॉन यानी कि व्यास जाने जाते हैं एज वेद व्यास, वेद व्यास की तरह, वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि, ही गेव, उन्होंने दिया, न्यू फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है प्रकार, ठीक है, उन्होंने दिया प्रकार टू वेदास, यानी कि उन्होंने एक नया प्रकार दिया, किसको, वेद को, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपने पढ़ा ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब नए प्रकार दिए, किन्होंने दिए, इन्होंने दिए। आगे, महर्षि वेदव्यास वॉज अ स्कॉलर, महर्षि वेदव्यास वॉज अ स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। महर्षि वेदव्यास वॉज अ स्कॉलर यानी कि महर्षि वेदव्यास थे एक विद्वान, ठीक, वो एक क्या थे, विद्वान थे। एंड, और, एन एसेटिक, और एक योगी तपस्वी थे। एसेटिक का मतलब होता है योगी और तपस्वी। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक इज द महाभारत, उनका सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत है, ठीक है। द महाभारत हैज़ 18 पर्व्स, ठीक है, द महाभारत हैज़ 18 यानी कि महाभारत के पास 18 सेक्शंस हैं, ठीक है, 18 पर्व हैं। अब यहाँ पर महाभारत हैज़, तो आप यही सोचेंगे मॉडल्स वाला कि हैज़ यानी कि महाभारत के पास है, ये मतलब नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब कुछ सोच कर भी निकाला जाता है, हमेशा यह नहीं कि ग्रामेटिकली जैसे आपने सीखा, ग्रामेटिकली जैसे आपने सीखा है कि जब हम ऐसे बोलते हैं हमारे पास पेन है, वी हैव पेन, उसके पास गाड़ी है, ही हैज़ कार, उसके पास बाइक है, ही हैज़ बाइक, तो उसके पास पास होगा तो हैज़ लगाते चले जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैज़, तो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, कुछ इंग्लिश ऐसे भी समझ कर भी सीखी जाती है, ठीक है, अंग्रेजों की तरह थोड़ा सीखना, सोचना पड़ता है, ठीक है, तब समझ में आता है। हर चीज़ ट्रांसलेट करके ही आप नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब यही है कि आप जितना भी ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश बेहतर बनती जाएगी। तो महाभारत हैज़ 18 सेक्शंस यानी कि महाभारत में 18 सेक्शंस हैं। द महाभारत इज ऑल्सो नोन एज द 5th वेद, ऑल्सो का मतलब भी, और ये भी पैसिव वॉइस में है, ठीक है, इज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए ये भी पैसिव में है। महाभारत इज ऑल्सो नोन यानी कि महाभारत जानी जाती है एज द 5th वेद, पंचम वेद की तरह भी महाभारत जानी जाती है कि ये पंचम वेद है, 5वां वेद, ठीक है। ही रोट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस, ही रोट, उन्होंने लिखा, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और ये रोट है यानी कि ये सेकंड फॉर्म है। ही रोट, उन्होंने लिखा, द महाभारत, उन्होंने महाभारत लिखा फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक का मतलब होता है जनता, ठीक, वेलफेयर यानी कि खुशहाली, समृद्धि, ठीक, तो उन्होंने महाभारत लिखा फॉर पब्लिक वेलफेयर यानी कि जनता की खुशहाली या समृद्धि के लिए उन्होंने महाभारत लिखा। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है,
दैट कि गणेश जी वॉज आस्क्ड टू राइट डाउन द महाभारत। गणेश जी वॉज आस्क्ड यानी गणेश जी को कहा गया था, पैसिव वॉइस में है, टू राइट डाउन। देखिए राइट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है लिखना या नोट, मेक अ नोट, कोई नोट बनाना या लिखना, ठीक है, राइट डाउन। तो गणेश जी को कहा गया था कि लिखने को, क्या लिखने को कहा गया था, महाभारत। गणेश जी को महाभारत लिखने को कहा गया था। गणेश जी सेड, गणेश जी ने कहा, आई हैव अ कंडीशन, मेरे पास एक कंडीशन है यार, या मेरी एक कंडीशन है, माई पेन शुड नॉट स्टॉप, मेरी पेन रुकनी नहीं चाहिए, वाइल आई एम राइटिंग, जब मैं लिख रहा हूँगा तब मेरी पेन नहीं रुकनी चाहिए। इफ़ इट स्टॉप्स, अगर ये रुकती है, आई विल स्टॉप राइटिंग, मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास एग्रीड, व्यास क्या हुए, सहमत हो गए। एग्री का मतलब सहमत होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म एग्रीड। व्यास एग्री हो गए, सहमत हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टोरी और भी ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक है। अगर मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश में, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपको बोरिंग भी फील होने लगेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ी सी ही बताता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा अगर सीखेंगे रोज़, लेकिन एवरीडे आपको सीखना है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, रोज़ सीखेंगे, तो आप इंग्लिश बोलना बहुत ही जल्दी जान जाएंगे। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो हमने शुरू ही किया होगा स्टोरी और वो वीडियो को क्विट करके चले गए होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, तो आप उसको वो वर्ड उठाइए। इंग्लिश का अगर वर्ड इसमें कोई है आपको हार्ड लगता है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सही से वो नहीं समझाया है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्विट करिए और जाके यूट्यूब पर उसके बारे में सर्च करिए, ठीक है, फाइंड आउट करिए उसकी आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद फिर इस वीडियो में आइए और ये स्टोरी देखिए, फिर देखिए आपको कैसा समझ में आता है और वो आपके मन में बैठ भी जाएगा। क्योंकि स्टोरी के ज़रिए आप सीख रहे हैं ना इंग्लिश बोलना, तो स्टोरी के ज़रिए आप सीखेंगे जब, तो आपको स्टोरी याद रहेगी, ठीक है। महर्षि वेद व्यास के बारे में हमने बताया है, तो स्टोरी आपको याद रहेगी, तो उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर आपको क्या होगा कि आपने जो वर्ड मीनिंग याद किया है उसका मतलब भी आप एग्जैक्ट जान जाएंगे, हमेशा के लिए उसे भूलेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं कि स्टोरी के माध्यम से अगर आपको सीखेंगे, वो स्टोरी आपको याद रहेगी, उसी के ज़रिए आपको वर्ड मीनिंग भी वो याद रहेंगी सारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा आप सीखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, आप धीरे धीरे जान जाएंगे इंग्लिश बोलना। और आगे चल के मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।